उसने मक्खन को आटे में मिलाया, फिर दूध और चीनी डाली। जब आटा तैयार हो गया तो उसमें आलू और ट्रफल्स मिलाए, उस पर अंडे की परत लगाई और सुनहरा भूरा होने तक बेक किया। एक स्वादिष्ट पेस्ट्री तैयार हुई। ड्यूक की हवेली का मुख्य रसोइया होने के नाते वह हर व्यंजन में सख्ती बरतता था। उस दिन उसकी पाक कला का पवित्र क्षण आ गया था। उसे केवल रईसों की परीक्षा पास करनी थी ताकि वह शाही रसोइया बन सके। यह नई पेस्ट्री उसका सबसे संतोषजनक काम था, लेकिन मुख्य परीक्षक ने गुस्से में उसे फेंक दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रईस लोग आलू और ट्रफल्स नहीं खाते। उनका मानना था कि जमीन से निकला हुआ खाना गंदा होता है और जानवरों के लायक होता है। मेहमानों की बेशर्म हंसी ठट्ठा देखकर जिसने उसे सिफारिश की थी, वह ड्यूक भी शर्मिंदा हो गया। उसे पता था कि अगर वह उनकी बात मानकर माफी मांग ले तो कम से कम अपनी मौजूदा नौकरी रख सकता है, लेकिन उसने घृणा से परीक्षक को घूरा और आखिरकार ड्यूक की हवेली से निकाल दिया गया। वह उन रईसों से माफी मांगने की बजाय अपनी नौकरी खोना पसंद करता, जो सम्मान की कदर नहीं जानते थे। उस दिन के बाद दुनिया में एक मशहूर रसोइया कम हो गया और एक आम आदमी बढ़ गया, लेकिन एक औरत का आगमन इस खामोशी को तोड़ गया। वह महल की जैम बनाने वाली थी और उसके शिष्य बनना चाहती थी। महल शब्द सुनते ही उसने तुरंत उसे जाने के लिए कह दिया, लेकिन वह औरत तेज बारिश सहकर पूरी रात दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी दृढ़ता को कुछ भी हिला नहीं सका। उसका रवैया धीरे धीरे नरम पड़ा और उसने उसकी आलू और ट्रफल्स वाली पकला की तारीफ की। वह मानती थी कि उसकी जिद गलत नहीं थी। आखिरकार उसने हार मान ली और उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। आने वाले दिनों में उसने उसे ध्यान से देखा। डरता था कि वह सब सह न पाए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, न ही बदली। उसने उसे खाना बनाना सिखाना शुरू किया और वह औरत बेहद प्रतिभाशाली निकली। उसका स्वाद पहचानने का हुनर साधारण लोगों से कहीं आगे था। कुछ ही समय बाद ड्यूक के नौकर ने सूचना दी कि ड्यूक 2 दिन में यहाँ से गुजरेंगे। अगर ड्यूक को कोई व्यंजन पसंद आ गया तो वह फिर से मुख्य रसोइये की पदवी पा सकता था। ड्यूक ने उसी नई पेस्ट्री की भी मांग की। यह ड्यूक का समझौता था। उसने भोज की तैयारी शुरू कर दी। उसकी परिष्कृत कला देखकर औरत दंग रह गई, लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक भोज अगले दिन पर तय हो गया। अब उसे एक ही रात में 40 व्यंजन पूरे करने थे। उसने बिना आराम किए काम किया, लेकिन गलती से मिट्टी के तेल का दीपक गिरा दिया। खाना बचाते समय उसके हाथ जल गए। अब ड्यूक के आने में केवल 9 घंटे बचे थे और उसके जले हुए हाथ काम करने लायक नहीं थे। तब उस औरत ने दृढ़ निश्चय से कहा कि वह सब कर लेगी। उसके हाथ तेज थे और वह बिना घबराए खाना बना रही थी। जैसे ही ड्यूक की गाड़ी पास पहुंची, उसने आलू और ट्रफल्स की पेस्ट्री तैयार करनी शुरू की, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने चोरी छिपे जहर निकाला और उसे पेस्ट्री में मिला दिया।